लोकसभा में यही बरेली कैंट जो काफ़ी अंतर से हारा करती थी, वो बड़ा गैप भरा हुआ है। केवल 2,500-3 हज़ार वोटों का हमारा अंतर बचा है। उस अंतर को अभी 1 साल है, इस 1 साल में हम लोग संगठन मजबूत करके पीडीएफ पंचायत के माध्यम से गरीबों के बीच में जा करके, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पीड़ित दुखी हैं, उनके बीच जा करके उनको जोड़ने का काम करेंगे और ये सीट जरूर जीतेंगे। कि इस बार जो लोग काम कर रहे हैं पीडीए पंचायत के माध्यम से, जो जितनी ज़्यादा पीडीए पंचायत करेगा उसी का ताकत आगे बढ़ेगी और उसी को टिकट मिलने की संभावना भी बढ़ेगी। हमें पता है कि बिना पीडीए के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इसके बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इसी फार्मूले पर हम लोग इस उत्तर प्रदेश की 2027 के चुनाव में 300 से ज़्यादा सीटें जीत करके जाएंगे। उसमें बरेली कैंट भी शामिल होगी। आज इंजीनियर साहब काम कर रहे हैं, जब ऊपर पूछा जाएगा तो मैं बताऊंगा भी काम कर रहे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में बताने का काम करेंगे, लेकिन टिकट का फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के जिला बरेली में इस्लामिया बॉयज़ इंटर कॉलेज में है। विश्व पर्यावरण दिवस पर यहाँ पौधरोपण का कार्यक्रम था। समाजवादी पार्टी लखीमपुर खीरी के पूर्व जिलाध्यक्ष और कैंट के प्रभारी अनुराग सिंह पटेल इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। पार्टी ने उन्हें एक अहम जिम्मेदारी दी है। ये वो सीट है जो पार्टी अभी तक नहीं जीत सकी है। कैसे जीतेंगे, इसका खाका उन्हें ही तैयार करना है। अनुराग जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है, मैं भी देख रहा हूँ कि उसकी जो तैयारियाँ पिछले चुनाव में थी उससे इस बार कई कदम आगे दिखाई दे रही हैं। ये वो सीट है जिसकी जिम्मेदारी आपको दी गई है कि पार्टी इसको नहीं जीत पाई है। अभी तक जो आपने जितनी बातचीत की है, लोगों के बीच गए हैं और देखा है, उससे क्या लगता है आपको कि क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी नहीं जीत पा रही? देखिए, पीडीए की एकता बहुत बड़ा काम करेगी और कल 4 जून थी, आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है। हम लोगों ने पौधे भी लगाए हैं और हमारे नेता पर्यावरण प्रेमी हैं, इंजीनियर हैं। पेड़ लगाने का काम भी उन्होंने किया और उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, देश के अंदर पीडीए की एकता को भी जोड़ने का काम किया। और जो पीडीए का फार्मूला है जिसके तहत हम लोग आगे बढ़े, कल 1 वर्ष पूरा हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में हम लोग जीत करके गए थे पीडीए के नाम पर ही। और हम लोगों ने सदन के अंदर जा कर के भी देखा कि पूरे देश के अंदर तीसरी सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभर करके हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस देश की पंचायत में नेतृत्व कर रहे हैं और हर मुद्दे पे वो सार्थक बात रखते हैं। देश की एकता के, देश की अखंडता के मुद्दे पर वो मजबूती के साथ खड़े हैं। बेरोजगारी की बात करते हैं। अब हम लोग जो मुद्दा लेकर के चले थे पीडीए को लेकर के, कि हम लोग जाति जनगणना का मुद्दा की बात कर रहे थे, आखिर सरकार को झुकना पड़ा और आज भी अखबारों ने छापा है कि सरकार ने तय किया है कि 10 मार्च 27 तक हम लोग जाति जनगणना कराएंगे। ये हम पीडीए की एकता की जीत है, समाजवादी पार्टी की जीत है और इंडिया गठबंधन दलों की जीत है। और हमें पता है कि बिना पीडीए के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीड़ित, दुखी, आधी आबादी महिलाएं, इसके बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इसी फार्मूले पर हम लोग इस उत्तर प्रदेश की 2027 के चुनाव में 300 से ज़्यादा सीटें जीत करके जाएंगे। उसमें बरेली कैंट भी शामिल होगी। लेकिन जिस तरह की अभी चीज़ें हुई हैं ना, जैसे पिछला अगर आपने रिकॉर्ड देखा होगा तो उसके आधार पर बात की गई होगी, तो क्या लगता था कि आपको जो पहले कमी रह रही है वो इस बार कैसे दूर की जा सकती है? देखिए, इस बार हमने पहले कहा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, उनका विश्वास बढ़ा है हमारे प्रति। और लोकसभा जो अभी चुनाव हुआ, लोकसभा में यही बरेली कैंट जो काफ़ी अंतर से हारा करती थी, वो बड़ा गैप भरा हुआ है। केवल 2,500-3 हज़ार वोटों का हमारा अंतर बचा है। उस अंतर को अभी 1 साल है, इस 1 साल में हम लोग संगठन मजबूत करके पीडीएफ पंचायत के माध्यम से गरीबों के बीच में जा कर के, जो पीड़ित और दुखी हैं, खासकर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पीड़ित दुखी हैं, उनके बीच जा कर के उनको अपने साथ जोड़ करके, उनके दिल में अपनी जगह बना करके, अपने नेता माननीय अखिलेश यादव के प्रति विश्वास बढ़ा करके उनको जोड़ने का काम करेंगे और ये सीट जरूर जीतेंगे। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कैंट और शहर विधानसभा सीट उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ जाती है, वो इस पर पूरा जोर लगाते हैं। और आखिर में आने के बाद, जैसे पिछली बार भी जब सुप्रिया रन चुनाव लड़ रही थी यहाँ से, तो एक बार माहौल बना था, लेकिन उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो ये लगा कि बहुत मुश्किल काम है। देखिए, कोई बड़ी बात नहीं होती है। लखीमपुर खीरी ऐसी सीट थी जो केंद्रीय गृह मंत्री थे, ठीक है, उनको भी हराने का काम किया। और दूसरी सीट थी धौरहरा, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी रेखा वर्मा जी, जो उड़न खटोले से आती थी और
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उनका प्रचार करने उड़न खटोले से आते थे, उनको भी हमने हराने का काम किया है। इसी तरीके से इस जनपद में भी आंवला सीट हम लोग जीतने का काम किए हैं और ये सीट भी जीतेंगे। ये हम लोगों की कुछ अपनी भी गणित रहेंगी, जिस पर हम लोग उत्तर प्रदेश की वो सीटें जहाँ पर हम लोग लगातार हारे हैं उन पर संगठन अपना काम कर रहा है और संगठन के महानगर अध्यक्ष जी हैं, महासचिव जी हैं, जो लोग पार्टी से टिकट मांग रहे हैं उन सबके साथ एक सामंजस्य बना करके नए संकल्प के साथ में नौजवानों को जोड़ के, महिलाओं को जोड़ के चुनाव जीतेंगे, ये निश्चित है। टिकट को लेकर एक बार रहता है कि वो लास्ट टाइम पर होता है। इस बार जिस तरह से आपने महसूस किया है उससे क्या लगता है कि टिकट वैसे ही दिए जाने चाहिए या पहले से घोषणा होनी चाहिए? देखिए, टिकट देने का काम समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला करेंगे। इस पर हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि इस बार जो लोग काम कर रहे हैं, जो क्षेत्र में जा कर के पीडीए पंचायतें करने का काम कर रहे हैं, पीडीए पंचायत के माध्यम से जो जितनी ज़्यादा पीडीए पंचायत करेगा उसी का ताकत आगे बढ़ेगी और उसी को टिकट मिलने की संभावना भी बढ़ेंगी। अभी तक जो आप देख रहे हैं, चूँकि आपने भी पंचायतों में हिस्सा लिया होगा, तो जो माहौल दिखाई दे रहा है, जैसे जो संगठन ने आपने मेहनत की है और एक जो दावेदार हैं उनकी जो मेहनत दिखाई दे रही है, उसको देखते हुए आपको लगता है कि वो अभी पर्याप्त है या और ज़ोर लगाने की? नहीं, अभी पर्याप्त नहीं है, अभी और ताकत की ज़रूरत है और वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं और हमारा संगठन भी मेहनत कर रहा है। संगठन के अध्यक्ष जी मेहनत कर रहे हैं, जिले के अध्यक्ष, जिला का संगठन, विधानसभा का संगठन, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। और ख़ासकर जो भाजपा का कोर वोट था उसके भी जा कर के हम लोग पीडीए पंचायत कर रहे हैं। जब भाजपा के कोर वोट में हम पहुँचेंगे, क्योंकि उनको हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं मिला है, विकास के नाम पर कोई चीज़ नहीं मिली है, ना रोज़गार मिल रहा है, नौजवानों को रोज़गार चाहिए, रोज़गार नहीं मिल रहा है, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा नहीं मिल रही है, किसी को कोई काम नहीं मिल रहा है, सब खाली हैं, पूरा प्रदेश खाली है, केवल बातें हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, केवल मंच से क्या बोल दें ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। इससे लोगों का पेट नहीं भरेगा, पेट भरेगा रोज़गार से। और समाजवादी पार्टी ने लोगों के आंसू पोंछने का काम किया है। पिछले इतिहास देखेंगे तो चाहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे रहे हों, रक्षा मंत्री रहे हों, आश्रद्धेय नेताजी, और चाहे माननीय अखिलेश यादव जी का कार्यकाल देखेंगे तो आम जनता से जुड़ी हुई चीज़ें, आम जनता, आम किसान से, अल्पसंख्यक से, व्यापारी से, महिलाओं की अगर कहीं पर सुरक्षा की बात हुई है तो समाजवादियों ने करी और किसी ने नहीं करी। जिस तरह से टिकट को लेकर है कि बहुत पहले से अनीस इंजीनियर साहब भी लगे हैं और ये माना भी जा रहा है कि आपका टिकट हो जाएगा, तो पार्टी के अंदर से ही टिकट होगा या बहुत से लोग बाहर के भी नाम चर्चा में हैं, क्या कुछ ऐसा सीन बने? देखिए, परिस्थितियाँ सब अलग अलग होती हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं यहाँ का संगठन का प्रभारी बनाया गया हूँ, संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है। आज इंजीनियर साहब काम कर रहे हैं, जब ऊपर पूछा जाएगा तो मैं बताऊँगा भी काम कर रहे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में बताने का काम करेंगे, लेकिन टिकट का फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी और जिले का संगठन जो नाम भेजेगा उन्हीं में से टिकट होगा, कहीं बाहर से नहीं होगा। जैसे अभी तक आपने देखा है कि इस सीट से कोई मुस्लिम लड़े तो ज़्यादा मजबूत रहेगा या चुनाव को हिंदू मुस्लिम कर देती है ऐन मौके पर, उस तरह का सीन बनने से बचाने के लिए कोई काम हो? देखिए, हम लोगों ने कभी हिंदू मुस्लिम किया नहीं, हम लोगों ने कभी किया कुछ नहीं। हम लोग पीडीए की ताकत को लेकर के चल रहे हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीड़ित, दुखी, आधी महिला, हम इसी पे काम करेंगे, इसी के तहत चुनाव जीतेंगे। हमारे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुस्लिम लड़ेगा या हिंदू लड़ेगा। जो समाजवादी पार्टी का मजबूत कैंडिडेट होगा, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देंगे, हमारा संगठन उसी को जिताने का काम करेगा। लेकिन एक वो भी तो देखते हैं ना कि ज़मीन पे कि आपको लगता है कि ये काम ठीक हो सकता है या ये काम ठीक नहीं हो सकता। अब ये हर बिंदु पे बात होती रहेगी। अभी तो 1 साल 1.5 साल चुनाव का है और 1 साल पहले से अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को भेज करके ज़मीन पे काम करने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं वो हर बिंदु पर विचार करेंगे। और करीब 15-20 बिंदु हम लोगों को दिए गए हैं जिन पे रिपोर्ट मांगी गई है। जब उन 15-20 बिंदुओं पर विचार होगा तो हो सकता है अभी और प्रभारी आते रहेंगे और किसी एजेंसी के माध्यम से हम लोग जांच करा करके जो सबसे अच्छा प्रत्याशी होगा उसको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। आपकी रिपोर्ट कब तक तैयार हो जाएगी? हमारी रिपोर्ट 10 जून तक देनी है और अगर हमें समय मिला प्रदेश से तो एक बार हम और आएंगे तो 12 से 15 जून तक अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। देखिए, वो सीट है ये कैंट की जिसको समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई है, लेकिन इस बार पूरी कोशिशें हैं, प्रभारी बना दिए गए हैं, तमाम चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं। अब क्या रिजल्ट आता है उसके लिए इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।